हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो आपको पता है, आप सभी लोगों को पता है कि मेरे जो वीडियो हैं वो आपकी सैफिर पैरामेडिकल जो बायोलॉजी है आपका सब्जेक्ट उसकी है। अगर आपने प्ले लिस्ट में अभी नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा जाकर। हमारी जो सेकंड यूनिट है वो मैंने शुरू की है, आपका डाइजेशन चल रहा है उसमें। और मैंने आपको जो एलिमेंट्री कैनाल शुरू किया था हमारा, उसमें मैंने आपको मुख से शुरू किया था और हमारे कुछ ऑर्गन जो थे आपके वो मैंने आपको बता दिए थे। दांत हो गया आपका, और उसमें जो आपका टंग थी हमारी वो भी हो गई, हमारी सैलिवरी ग्लैंड वगैरह ये सब कुछ हो गया है। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे जो हमारा इसोफेगस था वो भी हमने पढ़ लिया था। फिर हम बात करेंगे हमारी जो एसेसरी ग्लैंड होती है उनके बारे में, और फिर हम आपका जान लेंगे जो आपका डाइजेशन होता है वो किस तरीके से है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है आपका मुख से, आपका पता है आपको पूरी जो रेक्टम तक जाता है उसकी मैंने आपको लेंथ बताई थी, आपकी 9 मीटर रहती है। तो मैं आपको अगर उसका इंटरनल जो सेक्शन अगर बताना चाहूँ, आपका अंदर की जो आपकी जो जिस लेयर से वो बनी है आपकी जो है, तो उसमें आपकी 4 चीजें होती हैं। मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ये चारों लेयर के नाम, क्योंकि ये आपके जो है बार बार आपके आएंगे, यूज होंगे आपके, तो मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपकी सबसे पहले जो रहेगी हमारी वो होगी हमारी म्यूकस की। फिर आपकी जाएगी आपका सब म्यूकस, ये सब हम पढ़ेंगे। इनमें आपकी कुछ सेल्स पाई जाएंगी आपका, और ये हमारी जाएगी, ये आपकी थोड़ी बड़ी रहती है आपकी। इसमें आपकी मस्कुलर लेयर आ जाएंगी, जिसमें आपके लॉन्गिट्यूडनल हो गया, आपके सर्कुलर हो गई, ये सब मसल्स पाई मस्कुलर लेयर होगी आपकी। और फिर होगी आपकी एक होगी सेरोसा आपकी। ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी सेल्स हैं, ये आपकी एक टीएस समझ लीजिए आप, आपका सेल्स की होंगी। आप अगर ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे आपका तो ऐसे आपकी पाई जाएगी, और उन सब में होगी। ये तो आपका ल्यूमेन जाएगा, हमारा ल्यूमेन हो गया। फिर ये आपकी जाएगी आपका जो म्यूकोसा होता है, म्यूकस। फिर ये आपकी जाएगी सब म्यूकस, सब म्यूकस। फिर हम बात करेंगे तो ये आपकी जाएगी जो आपकी है हमारी मस्कुलर लेयर। मैं अगर इधर बताना चाहूँ, मस्कुलर लेयर जाएगी आपकी। और सबसे एक और होगी आपकी आउटर, वो आपकी जाएगी, किसकी जाएगी, वो आपकी जाएगी सेरोसा जो होती है आपकी। ये सब सेल्स आपकी जो उनके लेयर के नाम है, ये चारों आपके जो लेयर हैं, आपकी जो वॉल आपकी जो जैसे आपका जो इसमें तो ल्यूमन भरे रहा है, ये आपकी एक आपका जो आपका शुरू होगा इसोफेगस, आप मान लीजिए उसके आप काट कर दीजिए, आप बीच से काटिएगा तो उसका ऐसे 4 लेयर से आपका बना होगा। तो ये चीज है, मैंने आपको बताना चाहे नाम से, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे हमारा स्टमक वगैरह तो आपका क्या होगा, उसमें आपके नाम आएंगे, तो इसलिए वजह से तो हमने आपको ये बता दिया। और मैंने उस दिन आपको क्या इसोफेगस पढ़ाया था ना, तो इसोफेगस में मैंने आपको बताया था, इसोफेगस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, इसकी अगर लेंथ अगर मैंने मेंशन नहीं कर पाई हो तो आप लिख लीजिए, आपका 25 सेंटीमीटर रहता है आपका, ठीक है। और क्या रहता है मैंने आपको बताया था, इसमें कोई भी आपके जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो नहीं पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो अभी हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे आपका तो मैं आपको सब बताऊंगी आपका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें आपका जो डाइजेशन है वो नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसलिए आपको क्या होगा, आपका डाइजेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मैंने बताया था पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की बात करें, क्रमाकुंचन गति की अगर बात करें तो क्या होता है, इसमें आपका पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट पाया जाता है। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नया ऑर्गन है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, उसमें हम बात करेंगे जो आपका होता है स्टमक की बात हम करेंगे, अमाशय जिसे आप कहते हो, स्टमक। स्टमक पहले मैं आपको फिगर से समझाना चाहूंगी, क्योंकि फिर हम फिगर में आप जितनी चीजें आप पढ़ेंगे वही आपका होता है आपका स्ट्रक्चर। तो अगर आप बायोलॉजी में फिगर से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगी, सबसे पहले अगर हम फिगर से आपको मैं मेंशन करूंगी, तो फिगर जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये आपका आ गया, ये आपकी आ गई इसोफेगस। फिर आपको पता है ये आपका क्या जाता है, ये है आपका अमाशय। फिर ये जाता है आपका जो आपकी छोटी आंत होती है उसके लिए जाता है ये भाग। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगी, आपका स्टमक में सबसे पहले आपके 4 भाग होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ आपका स्टमक, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाशय। आप लोग लिखते चलिएगा साथ में, अमाशय आपका बात।
अब मैं बता दूं आपका ये क्या होता है, आपको पता है ये आपका कैसे एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अभी हम सब जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं आपका ईसोफेगस से ये जो आपका किनारा आएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आपके स्टमक में 4 भाग होते हैं। एक होता है आपका, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये होगा हमारा, यहाँ पे होगा आपका कार्डियक, ठीक है। फिर आपका जाएगा फंडस, या जिसे हम कहते हैं फंडिक। अभी हम ये सब नाम जानेंगे, आपके 4 होते हैं फंडिक। और मैं अगर ये बात करूं, सबसे बड़ा आपका जो भाग होता है ये होता है आपका बॉडी ऑफ स्टमक, स्टमक, ठीक है। और यहां पे होता है आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। फिर क्या होता है आपको, जैसे ये आपको भाग दिख रहा है, ये जो छोटी इंटेस्टाइन, ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत है, इससे आपका जो भाग जुड़ा हुआ है उससे, ये आपको पता है, इससे जो जुड़ा हुआ है ये आपका स्टमक का, और ये आपका क्या होता है। तो यहाँ पे एक आप इसे कह सकते हैं अवरोधक, या फिर इसे आप कह सकते हो एक ढक्कन लगा रहता है। तो जैसे आपका डायरेक्ट खाना इसमें तुरंत नहीं पहुंचेगा आपका, तो इसलिए यहाँ पे एक ढक्कन जैसा पाया जाता है या अवरोधक पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। आपको पता है ये पाइलोरिक वाला भाग है, इसलिए आपका ये पाइलोरिक कहलाएगा। ऐसे ही आपका जो ईसोफेगस से जब आपका भोजन आता है हमारा, तो वो डायरेक्ट आपका स्टमक में ऐसे नहीं आ जाता है, नहीं, इसमें भी आपका एक पाया जाता है स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं, आपको पता है ये कार्डियक भाग से है, तो इसलिए इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर हो जाता है। इसके इंग्लिश हिंदी नाम यही है आपके। तो क्योंकि इस वजह से रहता है, आपने जो खाना खाया वो आपका क्या रहता है, वापस से आपका ईसोफेगस में ना आ जाए। और जैसे यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है, तो जब ये खाना यहाँ आता है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये वापस से भी इसमें जा सकता है। तो इसलिए आपका क्या होता है ये। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज आपको पता है स्टमक में कितने भाग हो गए, आपके 4 भाग हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आपके जो स्टमक में जो भाग होते हैं, पार्ट, आपको मैंने बताया कितने होते हैं, 4। तो आप लिख लीजिएगा, सबसे पहला आपका जो होता है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले की अगर हम बात करेंगे, वो आपका क्या रहेगा, कार्डियक। दूसरा आपका होगा बॉडी ऑफ स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक। तीसरा रहेगा आपका एक था फंडिक, और लिख लीजिए यहाँ पे फंडस, या फिर इसे हम फंडिक कहते हैं, फंडिक। और ये क्या होगा आपका पाइलोरिक। तो ये तो मैंने आपकी भाग की बात कर दी, आपके 4 भाग हैं। तो मैंने आपको जैसे लेयर बताए थे, अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा। और मैंने आपको बताया है इसमें क्या होगा, ईसोफेगस और आपका जो कार्डियक वाला भाग होता है, वो दोनों मिलकर बना के क्या बनाते हैं, आपके जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो। और जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है ये, और जो स्टमक का ये भाग होता है पाइलोरिक भाग, वो दोनों आपके बीच में, उनके जो बीच में आपका जो फ्लैप बोल सकते हैं, आप उसे कवर बोल सकते हैं, वो उसे क्या बोलते हो आप, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो उसमें आपके 2 तरीके से स्फिंक्टर होते हैं आपके। मैं इसे अब जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। मैंने आपको क्या बताया, आपका ये क्या है, आपका एक तो होता है आपका ईसोफेगस, और जो आपके फंडस वाले जो कार्डियक वाले भाग के बीच में होता है, वो आपका क्या होता है, आपका कार्डियक स्फिंक्टर। इसे हम लिख लीजिए आप अवरोधक कहते हैं, यानी कि रोकने वाला, अवरोधक। तो ये तो हो गया। मैं आपको अगर बात बताऊं, आपका ये किस किस के बीच में होगा, आपका ईसोफेगस, आपकी ईसोफेगस और प्लस जो आपका कार्डियक स्टमक, स्टमक का जो कार्डियक पार्ट होगा वो, यानी यहाँ पे लिख लीजिए आप स्टमक, ठीक है ना। स्टमक में भी आपका कौन सा भाग, कार्डियक। तो ये हो गया एक स्फिंक्टर, ये हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, तो आपको मैंने बताया है दूसरा कौन सा होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। इसका भी मतलब आपका क्या है, अवरोधक। ये आपका क्या करते हैं, वापस खाने को जाने से रोकते हैं। तो इसे आपको पता है पाइलोरिक के भाग में है आपका, और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पाइलोरिक, जो आपका किसका भाग है, स्टमक का। और ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आपको पता होगा, अभी हम बात करेंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये सबसे पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, हम क्या कहते हैं, ड्यूोडेनम। तो यानी कि पूछा जाता है आपका
कि जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो आपका कहाँ पाया जाता है, या फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका ड्यूडनम जो भाग होता है उसमें आपका पाया जाता है क्या, ये आपका जो स्फिंक्टर है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम बात करेंगे कुछ और। तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देती हूँ आपका। और अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये कहीं कहीं आपको सी आकार का बताया गया है, सी आकार व जे आकार का होता है, आकार का बताया गया है, ठीक है ना। और क्या है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है आपका, थैलेनुमा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और अगर थर्ड हम बात करेंगे, आपको पता है आपका जो स्टमक होता है वो छोटा सा है, बिल्कुल आपका जो शेप में अगर हम बात करें बहुत ही छोटा सा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी खाना खा जाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं, तो क्या होता है आपका जो आपकी जो इसकी जो हमारा अमाशय होता है वो बढ़ जाता है साइज में एकदम, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपका फैलने की क्षमता होती है। तो वो किस वजह से होती है, इसमें आपकी कुछ रूजी सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे आपकी मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आपकी कुछ रूजी सेल्स पाई जाती हैं, रूजी कोशिकाएं, सेल्स, इनका नाम हिंदी में रूजी ही है, रूजी सेल्स पाई जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आपका जो अमाशय है वो आपका फैलने में हेल्प होता है, जिसके कारण अमाशय फैलता है, आपका अमाशय फैलता है। तो ये तो हो गई आपकी क्या बात। और अमाशय में जब आपका भोजन रहता है, आपको क्या बताएं, और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको जो चार आपकी, अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने तो वो 4 लेयर की बात करी थी, अब हम आपको बताएं आपकी 4 प्रकार की इसमें सेल्स भी पाई जाती हैं, वो हम जान लेते हैं। जिसमें आपका जो एससीएल है, वो सेल्स कौन सी आपकी जो सेल्स होती है जो आपकी एससीएल का फॉर्मेशन कर रही है। आपको पता है एससीएल बहुत ही आपकी बॉडी के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, आपका अम्लीय होता है, जिससे क्या होता है, वो आपका जो लोहे की जो कील होता है उसे भी आपका क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, घोल सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में क्यों नहीं घुलता है, हमारी बॉडी को जो आमाशय की जो लेयर है उसे क्यों नहीं आपका वो करता है इफेक्ट, तो हम सब जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जो होता है, आपकी कितनी सेल्स होती हैं, आपकी 4 सेल्स होती हैं। एक मिनट, 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहली बात करें, तो सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो रहती है वो होती है आपकी म्यूकस सेल्स, इसे श्लेष्म कोशिका कहते हैं, आप लिख लीजिएगा आपका श्लेष्म कोशिका। फिर क्या होता है, दूसरी अगर हम बात करेंगे, इसे हम कहते हैं आपका पैराइटल, पैराइटल, और इसे हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, सेल्स, ठीक है। अभी हम इन सबको जानेंगे थोड़ा थोड़ा। और तीसरा जो रहता है आपका वो होता है आपका चीफ, चीफ सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं जाइमोजेनिक सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसे हम कहते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। तो एक एक को हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। म्यूकस आपको समझ में आ रहा है, ये आपका क्या करेंगी, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगी, यानी कि म्यूकस का श्रावण करती हैं, सीक्रेशन लिख लीजिए आप, सीक्रेशन करती हैं। अभी मैंने आपको बताया था एचसीएल जो होता है हमारे अमाशय को क्यों नहीं इफेक्ट करता है, तो क्या होता है, आपकी जो अमाशय होता है उसमें आपकी म्यूकस की लेयर पाई जाती है। तो जो आपका एचसीएल होता है वो क्या करता है, वो आपका आपको जो अमाशय के जो आपकी लेयर है, परत है, उसे आपका नहीं हार्म पहुंचाता है, वो सिर्फ म्यूकस लेयर की वजह से, ठीक है ना। अगर हम पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करेंगे तो इसमें आपका एचसीएल का सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन होता है। और इसमें कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी पाए जाते हैं, आपके इंट्रिंसिक फैक्टर,
फैक्टर भी पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी पाए जाते हैं, लिख लीजिएगा आप, भी पाए उनका मतलब क्या होता है, ये आपकी एक तरीके से प्रोटीन होती हैं जो आपकी जो सेल्स होती हैं, यानी कि अमाशय की जो परत होती है उसे क्या करती है, उसे फैलने में भी हेल्प करती हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्जेंटिक सेल्स का काम। अब मैं आपको बताऊं चीफ सेल्स या फिर जाइमोजेनिक सेल्स, इनका काम क्या होता है, ये आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, आपके डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम, उनका सीक्रेशन करती हैं, उनका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं, आपका जो अमाशय होता है उसमें जब हम जानेंगे, आपके जो एंजाइम होते हैं वो नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपके वो अमाशय में एक्टिव फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। तो उन्हें कुछ आपके जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। तो इसमें आपके वही एंजाइम होते हैं जो आपको क्या करते हैं, जो आपके अमाशय में जो एंजाइम होते हैं हमारे, उनको एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। तो ये हो गया आपके ये। अब हम बात करेंगे एंटीरो एंडोक्राइन जो सेल्स होती हैं, इनमें आपकी कुछ गैस्ट्रिन सेल्स पाई जाती हैं हमारी, वो आपके डाइजेशन से ही रिलेटेड होती हैं। गैस्ट्रिन सेल्स पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करती हैं और संग्रहण करती हैं। तो ये तो होगी आपकी अमाशय की बात, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट और बताऊंगी आपका। तो ये होगी आपकी अमाशय की बात। मैंने आपको बता दिया म्यूकस सेल से आपका म्यूकस का सीक्रेशन होगा, जिससे आपका जो क्या होता है, हमारा एचसीएल से आपको बचाता है, हमारा जो म्यूकस का जो लेयर होता है वो। पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल से आपको पता है एचसीएल का सीक्रेशन है। फिर हम बात करेंगे आपकी जो चीफ सेल्स होती हैं, उनसे आपको मैंने बताया जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, आपके जो एंजाइम होते हैं नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं, उनके लिए आपके एंजाइम पाए जाते हैं, वो होते हैं। और एंडोक्राइन सेल्स की बात अगर हम करें तो वो क्या होता है, आपके जो गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं उनमें वो पाई जाती हैं। तो ये तो होगी आपकी कुछ अमाशय की बात। एक दो पॉइंट और हैं, आप उन्हें लिख लीजिए फटाफट। मैंने आपको बताई थी अभी रोजी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, वो आपका काम मैंने आपको बताया था। तो ये तो होगी आपकी अमाशय की बात। और मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर था वो आपका खुल रहा था, दोनों उसी में। और मैंने आपको बता दिए। अब अमाशय की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारा, एक चीज और जान लीजिए, आपका अमाशय मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका क्या होते हैं, जो जुगाली करने वाले जो आपके एनिमल होते हैं हमारे, क्या करते हैं आपके, आपने देखा गाय भैंस बकरी, वो क्या करते हैं, खाना मुंह, उनका जो मुंह होता है, खाना खाने के बाद भी वो आपके जुगाली करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो किस वजह से, उनका जो अमाशय होता है वो 4 लेयर का ही बना है जैसे, लेकिन उनका उनका जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें र्यूमेन कहते हैं। उनमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो खाना डाइजेस्ट तो करते हैं, लेकिन उनके में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो जब आराम से बैठे होते हैं तो वो जो खाना होता है, पहले वो सिर्फ उसका फर्मेंटेशन करते हैं आपका। फिर क्या होता है, जब वो आराम से बैठते हैं तो क्या करते हैं, वो वापस से उस खाने को मुंह में ला सकते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका पूर्णता आपका क्या करते हैं, उन्हें चबाते हैं, पूर्णता पाचन करते हैं। तो वो एक चीज हो गई। तो अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट रहता है हमारा, वो क्या है हमारा, और मैंने आपको बताया थे जो स्फिंक्टर का कार्य, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका भोजन का वापस आने से रोकना, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे आपकी जो, मैं आपका नेक्स्ट जो लिखूंगी हमारा, वो अगर हम बात करें आपकी जो रहती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको पता है क्या कहते हैं हम, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं, छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई छोटी नहीं होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा छोटा होता है बड़ी आंत के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। लेकिन इसकी अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो ये आपकी 6 मीटर रहती है हमारी, 6 मीटर। अगर हम इसकी आपकी चौड़ाई बता दें आपको, तो वो क्या रहता है आपका, जो आपके 2 से आपका 2.5 मीटर मान लीजिए आप, 2 से सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, और अभी हम सब जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपके रहते हैं, आपके 3 भाग रहते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, फिर आपका होता है जेजुनम, फिर आपका रहता है इलियम,
इलियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी ये आपका क्या है, मदांत्र। मदांत्र। और इलियम की अगर हम बात करें तो इलियम को हम कहते हैं आपका ग्रहणी हो गया, मदरांत हो गया, ये है शेषांत्र है आई थिंक, शेषांत। आप ऐसे हिंदी में मत, थोड़ा आप याद रखिए ड्यूडेनम, जियोडेनम और इलियम की। मैं आपको बात बता दूं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपके, मैं आपको बता दूं एक बात और जान लीजिए, अमाशय में जो आपका भोजन रहता है वो आपका कायम कहलाता है। अभी हम डाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं ड्यूडेनम आपका क्या है, मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर, मैं आपको फिर थोड़ा सा समझाऊंगी। ये आपका रहता है स्टमक, ठीक है ना, ये आपका स्टमक है, और ये जो आपका भाग रहता है जो आपका फिर जुड़ेगा आपकी जो बड़ी आंत, तो ये जो भाग होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये होता है आपका ड्यूडेनम। फिर उसके अंदर रहते हैं आपके जो जेजुनम और इलियम होता है। तो मैं आपको बताऊं जी, अभी जो जेजुनम और जो इलियम होते हैं इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके विलाई पाए जाते हैं, इनमें आपकी विलाई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। आपकी विलाई पाए जाते हैं, आपका एक क्वेश्चन बनता है, मतलब आपका पूछा जाता है कि आपका जो विलाई होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपका जो जेजुनम है आपका और जो इलियम रहता है आपका, उसमें आपके विलाई पाए जाते हैं। ठीक है ना, किसमें आपके पाए जाते हैं, आपके जेजुनम और जो आपका इलियम होता है उसमें आपके विलाई पाए जाते हैं। अभी हम आपको आगे काम बताएंगे, आपका जो विलाई का काम है वो क्या रहता है आपका। तो ये तो हो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको भी बताया था म्यूकोसा, सब म्यूकोसा सेल्स बताई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पेयर पैचेस किस में पाए जाते हैं आपके, पेयर पैचेस, पेयर धब्बे जिन्हें बोलते हो आप, पेयर धब्बे, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पेयर पैचेस। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये पाए जाते हैं आपकी छोटी आंत में। ठीक है ना, छोटी आंत में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन मैं पूछूं अगर कि आपका कहाँ पाए जाते हैं, आपको भी पता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं आपके, उसमें भी कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं अगर आपकी बात बताऊं, पेयर पैचेस की बात करूं, तो आपका जो ड्यूडेनम आपके जो है, ड्यूडेनम आपका प्लस जो इलियम रहता है हमारा, इलियम, उसमें आपके पेयर पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये होगी आपकी पेयर पैचेस। एक मिनट रुकिए, पेयर पैचेस नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम में पेयर पैचेस नहीं पाए जाते। एक मिनट रुकिए आप, मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है। इसमें क्या होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो ड्यूडेनम होते हैं उसमें आपके पाए जाते हैं जो लिवर कुहन की जो दरारें होती हैं, लिवर कुहन की दरारें। ठीक है ना, एक मिनट, पेयर पैचेस में आपको बताऊंगी, वो आपकी जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उसमें पाए जाते हैं। तो लिवर कुहन की जो दरारें हैं, मैं लिख देती हूँ आपका लिवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, यहां लिखिए, क्रिप्स का मतलब होता है दरारें, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, यानी किसमें पाए जाते हैं, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं। और लेकिन किस भाग में, आपका जो ड्यूडेनम है और आपका जो इलियम है उसमें पाए जाते हैं ये लिवर कुहन की दरारें। अब में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका आता है कि लिवर कुहन की जो दरारें, आप सेल्स कह सकते हो आराम से, पूछा जाता है कि लिवर कुहन की सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। अब मैं अगर पेयर पैचेस की बात करूं, मैं यहां लिखूंगी इसे, अगर मैं आपको बता दूं जो पेयर पैचेस होते हैं आपके, पेयर पैचेस आपके वो कहाँ पाए जाते हैं, आपकी जो सब म्यूकोसा, अभी मैंने आपको लेयर के नाम बताए थे, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, आपके उन सब में सब म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं, एक आपका ये क्वेश्चन और एक आपका ये क्वेश्चन होता है पेयर पैचेस। और इनमें क्या होता है आपका, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये पेयर पैचेस हो गए आपके, सब म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं। और मैं बता दूं पेयर पैचेस में आप एक चीज और लिख लीजिए, मैं इसे हटा दूं, लिवर कुहन की, एक मिनट,
हाँ, आप इसमें लिख लिया आपने, लिवर कोहन की जो दरारें पाई जाती है, इनका काम होता है आपका म्यूकस का सीक्रेशन करना। अगर जो लिवर कोहन की जो सेल्स है उनका काम पूछे तो इनका होता है म्यूकस का सीक्रेशन करना, श्रावण करना, सीक्रेशन करना, ठीक है ना। अब मैं पेयर पैचेस की बात करूं, इसमें भी आपका कुछ होता है, मैं इसे हटा देती हूँ। तो आपके पेयर पैचेस में अगर बात करूं, सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती हैं। और पेयर पैचेस में क्या होता है, आपके कुछ आपकी क्या रहती हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, आप इसके नोड पाए जाते हैं, पेयर पैचेस में क्या रहता है, आपकी जो लिम्फ नोड होते हैं वो पाए जाते हैं। और इन्हीं लिम्फ नोड को ही आपके पेयर पैचेस कहते हैं। सब म्यूकोसा लेयर में आपके लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम पेयर पैचेस कहते हैं। तो ये तो होगी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो। अभी हम डाइजेशन की बात करेंगे आपका, कि आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू है आपका। ये मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपकी, मैंने आपको बताया था एनाटॉमी अभी हम पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी बाद में। अब हम बात करेंगे जो हमारी बड़ी जो आपकी आंत है उसकी बात करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट आपकी बात करेंगे वो होगी आपकी, वो कौन सी होगी, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे आप क्या कहते हो, बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना। इसमें भी मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे 3 भाग रहते हैं, वो उसमें भी आपके 3 भाग रहेंगे। लेकिन मैं इसकी अगर आपकी जो चौड़ाई और उसकी लंबाई की बात करूं आपका, तो ये आपको मैं बता देती हूँ, आपका 1.5 मीटर लंबी होती है आपकी, और ये 6 से 7 सेंटीमीटर आपकी डायमीटर में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके जो 3 इसके भी पार्ट होते हैं हमारे, लिख लीजिए आप। सीकम हो गया एक आपका, एक हो गया आपका कॉलन, एक हो गया आपका रेक्टम, ठीक है ना। सीकम, कोलन और रेक्टम। अगर मैं बता दूं, सबसे बड़ा भाग जो होता है बड़ी आंत का, आपका जो कॉलन होता है, इसीलिए से हम बोलते हैं वृद्धांत्र, वृद्धांत्र, ठीक है ना ये। और ये होता है आपका आई थिंक उंडुक कुछ करके, उंडुक, आप हिंदी में मत जानिए थोड़ा सा कुछ वर्ड को, उंडुक। और ये आपका मलाशय, मलाशय। तो ये तो होगी आपकी जो बड़ी आंत होती है उसकी बात हो गई है। अब क्या होगा, मैं आपको अभी ये हमारे एनाटॉमी के जो आपके ऑर्गन थे एलिमेंट्री कैनाल के, उनकी एनाटॉमी हमने पढ़ी है। अब हमारे जो एसेसरी ग्लैंड थी आपकी, उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो ये तो होगी आपकी, अभी सारे स्ट्रक्चर चल रहे हैं आप, फिर हम डाइजेशन एक बार में पढ़ लेंगे आपका, ठीक है ना, एक प्रोसेस में। तो ये हो गया आपका लार्ज आंत, बड़ी आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारा एसेसरी जो ग्लैंड थी हमारी, उनके बारे में। जो आपका है हमारा एसेसरी जो ग्लैंड है हमारी, उनमें हम पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड में हम सबसे पहला पढ़ेंगे आपका, सबसे पहला फर्स्ट होगा आपका लिवर, इसे क्या कहते हैं हम, यकृत, ठीक है। और इसे हम अदर भाषा में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हेपेर भी कहते हैं, ठीक है। आपको बहुत नाम याद, मतलब अभी इसमें आएगा आपका। तो मैं आपको अगर छोटा सा एक स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहूँ तो मैं आपको बताती हूँ, आपका जो कुछ ज्यादा ही, ये हो गया आपका लिवर, ठीक है ना, ये आपका आ गया लिवर। यहाँ पे एक आपको पता है ये 2 लोब में आपकी डिवाइड रहती है, ठीक है ना, ये हो गई आपकी। और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, मैं आपको बताऊंगी, ये ऐसे लगा रहता है एक डक्ट के द्वारा, ये हो गया। तो ये आपका क्या है, एक लिवर है। और अगर मैं इसकी बात करूं, आपका जो ये आपको पता है, ये आपका कहाँ रहता है, राइट साइड पे, राइट साइड पे पाया जाता है आपका डायफ्राम के नीचे।
तो मैं आपको बता दूं ये आपका कौन सा है, ये दो लोब में है आपके, दो लोब होते हैं इसमें हमारे, दो लोब, यानी कि दो लोब बोले तो आपके दो खांच, एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब, राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका राइट, राइट जो लोब होता है आपका वो थोड़ा सा बड़ा रहता है आपका, और ये होता है आपका लेफ्ट लोब, ठीक है। और इसमें आपको पता है राइट लोब जो कैसा है आपका, जो भाग है बड़ा है। और मैं अगर बात करूं आपका, ये क्या रहता है आपके जो दो खांच अलग करता है, इसे हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म, फेल्सीफॉर्म, ठीक है ना। फेल्सीफॉर्म खांच है आपकी, ग्रूव, हाँ लिख लीजिए ग्रूव। तो ये तो हो गया आपका ये। अब मैं बता दूं आपका इसमें दो तरीके से सेल्स भी पाई जाती हैं। सेल्स आपकी कितनी होती हैं, दो तरीके होती हैं। एक आपकी होती है हेपेरिन, हेपेरिन कोशिकाएं, और एक होती है आपकी कुफर सेल्स। कौन सी होती हैं, कुफर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपकी, यहाँ पे पाई जाती हैं आपकी कुफर सेल्स, और इसकी बात करूं तो यहाँ पे होती हैं आपकी हेपेरिन सेल्स, हेपेरिन सेल्स। तो मैं आपको बता दूं, आपको अभी मैं आपको बता सकती हूँ आपके, आपको जो यकृत है वो आपका दो लोब से होता है, एक राइट लोब आपका और एक लेफ्ट लोब होता है आपका। राइट लोब कैसा होता है, ये साइज में बड़ा रहता है आपका, साइज में बड़ा, ठीक है ना। और इसमें आपकी क्या है, कुफर सेल्स पाई जाती हैं। और लेफ्ट लोब कैसा होता है, ये छोटा होता है आपका, छोटा, और इसमें आपकी हेपेरिन जो सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। और आपको मैं सबसे पहले इसकी बात बता दूं, यकृत जो होता है आपका, उसका अगर वेट की हम बात करें आपका, तो ये 1.5 से आप 2 किलोग्राम लिख सकते हैं आप। सबसे बड़ी, एक तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपकी कौन सी होती है, यकृत, ठीक है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी, यकृत, ठीक है ना। ये तो होगी आपकी एक बात। और अगर कलर की बात करें आपका, तो मैं आपको बता दूं आपका रेडिश, आपका ये रेडिश ब्राउन, भी ब्राउन कलर का। तो ये हो गई आपकी, मैंने यकृत की बात बताई आपको। अब हम जानेंगे यकृत के जो फंक्शन है, लिवर के जो फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका जो लिवर है आपका वो। क्योंकि आपको मैं बता दूं लिवर आपका क्या करता है, जितने भी आपकी जो प्रोसेस हैं उनको ऑलमोस्ट आपका जो कंट्रोल होता है, आपका जो लिवर होता है उसी के द्वारा होता है। तो अब हम बात करेंगे जो आपके यकृत के जो फंक्शन है वो, आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, फिर हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट है आपका उसकी बात करेंगे। तो ये तो होगी आपका यकृत की, अब हम इसे हटा देते हैं, फिर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लिवर। एक मिनट, मैंने आपको एक चीज मेंशन नहीं की, ये आपका जो रहता है ये छोटा सा एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गैल ब्लैडर। हिंदी में अगर हम बात करें आपकी तो इसे हम कहते हैं पित्ताशय, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी यकृत की बात। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप लिख लीजिए एसेसरी ग्लैंड, राइट साइड नहीं है आपकी, लिवर जो है वो है आपका राइट साइड, ठीक है ना। तो जैसे अब हम लोग पढ़ रहे थे लिवर, यानी कि आपका यकृत चल रहा है। अब हम बात करेंगे आपके जो फंक्शन होते हैं हमारे, वो फंक्शन ऑफ लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फंक्शन ऑफ आपका लिवर। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो भोजन का जो स्टोर है ग्लाइकोजन के जो फॉर्म में है वो आपका कौन करता है, आपका जो लिवर होता है वो, यानी कि भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में कौन स्टोर करता है, लिवर। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना, ठीक है ना, स्टोर करना, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा अगर हम बताएं आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, आपका यूरिन का फॉर्मेशन, और आपको मैं बता दूं जो आपका बाइल जो जूस होता है, यूरिन का फॉर्मेशन, और जो बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो आपका पित्त रस होता है, बाइल जूस का जो फॉर्मेशन होता है हमारा, वो किसमें होता है, आपका लिवर में होता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे आपका जैसे नेक्स्ट आपका रहता है विटामिन आपका ए हो गया, डी हो गया, आपका B12 होता है, उनका भी निर्माण करता है, का फॉर्मेशन कौन करता है? लिवर। ठीक है ना आपका यूरिन का और मैं आपको बता दूं ब्लड क्लॉटिंग में जो आपकी प्रोटीन आपको पता है फिब्रिनोजिन आपकी, प्रोथ्रोम्बिन आपकी, हेपेरिन आपकी, वो सब उनका फॉर्मेशन आपका कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। यानी कि हेपेरिन प्रोटीन, ठीक है, फिर आपकी फिब्रिनोजिन प्लस आपकी प्रोथ्रोम्बिन उन सब का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लिवर में, आपको पता है फॉर्मेशन। ठीक है, और मैं आपको अगर बताना चाहूँ आपका जो हेपेरिन, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन इनका फॉर्मेशन हो गया आपका, वो किस में होता है? लिवर में ही होता है। फिर मैं अगर बात करूँ आपका जो अमीनो एसिड का जो डीएमिनेशन होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपको पता है कुफर सेल्स आपकी फैगोसाइटोसिस के रूप में काम करती है। यानी कि आपके जितने भी बैक्टीरिया आते हैं आपका, तो उसमें आपकी जो सेल्स होती हैं फैगोसाइटोसिस सेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं? उन बैक्टीरिया को भी नष्ट करती हैं आपका। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ आपका, मैं भी लिखने वाली थी आपका डीएमिनेशन आपका, डीएमिनेशन अमीनो एसिड का डीएमिनेशन लिख लीजिएगा आप, अमीनो एसिड का डीएमिनेशन, डीएमिनेशन हो गया। ठीक है, और आपका डिटॉक्सिफिकेशन वो भी आपका कौन करता है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसे मैं बोल दे रही हूँ आपको, डीएमिनेशन आपका और आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डीएमिनेशन से मतलब होता है आपका कोई भी अणु है आपका, अगर उसमें अमीनो ग्रुप है तो उसे अमीनो ग्रुप को निकालना आपका क्या कहलाता है? डिटॉक्सिफिकेशन, डीएमिनेशन कहलाता है। और डिटॉक्सिफिकेशन का मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी आपका हार्मफुल है आपके लिए, आपके टॉक्सिन है, तो उसे भी आपका रिमूव करने का काम किसका होता है? जो आपका लिवर होता है उसका काम होता है आपका डीएमिनेशन आपका, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। फिर हम कुछ और बात कर लेंगे आपकी, जो लिवर की बात होगी हमारा, जो एक सबसे मेन काम जो रहता है, अब मैं इसे हटा दूंगी। मैंने आपको बताया विटामिन ए, डी और आपका जो क्या होता है हमारा जो B6 जो होता है उसका फॉर्मेशन भी आपका कौन करता है? हमारा जो एक चीज है आपकी, आपको पता है जब हम लोग जो एडल्ट स्टेज होते हैं उसमें जो बोन का आपका जो ब्लड का जो आपका फॉर्मेशन होता है वो आपको पता है बोन मैरो में होता है। लेकिन जब एम्ब्रियो स्टेज होती है आपकी, यानी भ्रूणावस्था जिसे हम कहते हैं, भ्रूणावस्था में आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन वो कहाँ होता है आपका? वो जो लिवर में होता है। फॉर्मेशन कौन करता है? लिवर करता है, इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में आपका जो एम्ब्रियो बन रहा होता है उसमें जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो स्टेज में आपका आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है? लिवर करता है आपका। फिर मैं आपको बता दूं कुछ आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मैंने आपको बताया क्या करता है, उनको भी आपका खत्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में आपको बता दिया। और आपके कुछ एंजाइम भी होते हैं उनका भी सीक्रेशन करता है आपका लिवर, एंजाइम का सीक्रेशन करता है लिवर। सीक्रेशन करना ये काम भी किसका होता है? आपका जो लिवर होता है हमारा वो। तो हमने जाने आपके जो आपका काम था हमारा, और भी क्या है मैंने आपको बताया आपके कौन कौन से काम थे। आपको मैंने प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, बाइल का फॉर्मेशन हो गया, आप सभी का एडी, आपका B12 जो विटामिन था उनका फॉर्मेशन हो गया, उन सब का कहाँ होता है वो। और मैं आपको बता दूं जो आपका फैट का जो आपका डाइजेशन होता है वो भी आपका क्या है? फैट को आपके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना भी आपका लिवर का ही काम होता है। यानी कि फैट का उपापचय में सहायक होना, यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि इसको हम बोल सकते हैं उपापचयी, सहायक रहता है आपका। कौन रहता है? आपका जो लिवर होता है वो। यानी कि फैट के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है। और आपको मैं बता दूं, हम लोग खाने के दौरान अगर कभी हमारी बॉडी में अगर कभी क्या
भोजन आपका जो क्या होता है हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में चला जाता है, कोई भी आपका एक्सेस आपका जो भोजन में जो न्यूट्रिएंट है आपका, जो विटामिन है आपका, वो सब जो आपका भोजन में हमारे पहुंच जाते हैं, तो उनका जो एक्स्ट्रा आपका जो होता है हमारा एक्स्ट्रा जो रहेगा वो सब उसका स्टोर कौन करेगा आपका, वो जो लिवर होता है आपका, वो आपका लिवर स्टोर करता है। यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म तो करता ही है, लेकिन फैट का स्टोर भी आपका कौन करता है, फैट का स्टोर भी आपका लिवर ही करता है लिवर। तो ये पहली आपकी जो एसेसरी ग्लैंड थी हमने उसकी बात कर ली। अब हम नेक्स्ट जानेंगे हमारा जो होगा आपका जो पैनक्रियाज होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये तो आपकी फर्स्ट बात थी, मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट रहता है आपका क्या है, वो होता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय जिसे हम क्या कहते हैं आपका पैनक्रियाज। ठीक है, ये हो गया आपका अग्नाशय। तो आपको मैं बता दूं ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी, पहली मैंने आपको बताई, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, सबसे दूसरी बड़ी है। और क्या है ये आपकी किस टाइप की ग्लैंड है, मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है आपका, मिक्स्ड ग्लैंड है। आप क्यों है, तो मैं आपको बता दूं आपका क्या होता है मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है आपको दो तरीके से ग्लैंड होती हैं आपकी, एक होता है आपका एक्सोक्राइन और एक होता है आपका एंडोक्राइन। तो ये दोनों के फॉर्म में काम करेगी आपका। एक्सोक्राइन यानी कि जो आपकी क्या होती है बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करेगी आपकी, ये बाह्यस्रावी जिसे हम कहते हैं बाह्यस्रावी। ठीक है, और एक होती है आपकी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के फॉर्म में भी काम कर रही थी, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में, जिसे हम अंतःस्रावी कहते हैं, अंतःस्रावी, उन दोनों के फॉर्म में काम करती है। अब मैं आपको बता दूं एंडोक्राइन के रूप में कैसे काम करेगी। तो इसमें क्या होता है आपको पता है अंतःस्रावी जो ग्लैंड होती हैं वो आपका हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है ना। और आपको जो मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो आपका एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। तो क्या होता है एंडोक्राइन की अगर हम बात करें, ये मिक्स ग्लैंड इसलिए है, एंडोक्राइन के अंतःस्रावी में यह क्या करती है, ये आपके हार्मोन का सीक्रेशन करती है। जैसे आपको अभी हम बताएंगे ग्लूकेगॉन हार्मोन, आपका इंसुलिन हार्मोन हो गया हमारा, हार्मोन का सीक्रेशन करती है, इसलिए ये आपकी एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है, सीक्रेशन करती है, ठीक है। और अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो क्या होता है आपका ये पैनक्रियाटिक जूस होती है उसको भी निकालती है, पैनक्रियाटिक जूस निकालती है, इसलिए ये आपकी क्या होती है। और आपको पता है पैनक्रियाटिक जूस में आपके एंजाइम भी होंगे, तो इसलिए ये एक्सोक्राइन के रूप में काम करती है। तो हो गई ना आपकी दोनों, मिक्स्ड ग्लैंड हो गई आपकी, आपका जो एक्सोक्राइन है उसके रूप में भी काम करती है और आपकी जो एंडोक्राइन है उसके रूप में भी काम करती है। अब मैं आपको बता दूं आपकी जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, उसमें आपकी सेल्स पाई जाती हैं कुछ आपकी, मैं आपको बताऊंगी 4 तरीके की आपकी उसमें सेल्स रहती हैं हमारी। चार तरीके की सेल्स हैं आपकी। अगर हम इसकी नाप की बात करें आपकी तो क्या होता है 6 इंच का होता है ये आपका, ठीक है। आपको जैसे अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाऊं आपका, तो ये जैसे लेवर है आपका, और ये तो आपका जाएगा ये गैलब्लैडर है आपका, सॉरी ये फिर जैसे अमाशय रहता है आपका, तो क्या रहता है आपका, एक मिनट, अमाशय से थोड़ा सा आपका मैं स्ट्रक्चर अगर ऐसे यही बना दूं तो ये अमाशय इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके अंदर का मैं आपको भाग दिखा रही हूँ। तो ये क्या होता है आपका अमाशय, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं आपका अमाशय की, तो सबसे पहले इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाएंगे, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे आपकी तो कौन सी होती है, अल्फा सेल्स, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें आपकी अल्फा सेल्स, तो दूसरी होती हैं आपकी बीटा सेल्स, तीसरी होती हैं आपकी डेल्टा सेल्स, ठीक है, डेल्टा सेल्स, और एक होती है आपकी फोर्थ
मैं अगर यहां लिखूं इसे, पहले हम इसे जान लेंगे इन लोगों को। अल्फा अल्फा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये आपका ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है। बीटा सेल्स में आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, आपका जो इंसुलिन आपकी जो होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होती है वो आपका कौन सीक्रेशन करती हैं, जो आपका बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो कौन सी सेल्स है अग्नाशय की जो आपका इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। डेल्टा सेल्स की अगर हम बात करें आपकी, तो डेल्टा सेल्स का क्या रहता है आपका, ये तो ये आपकी करती हैं सोमैटोस्टेनिन, स्टैटिन लिखिए, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी तीनों की बात, यानी कि अल्फा आपकी कौन सी करनी है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का हार्मोन्स का सीक्रेशन बीटा सेल्स, और डेल्टा सेल जो होती हैं सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अब हम बात करेंगे जो आपकी नेक्स्ट रहेगा आपका, वो कौन सी रहती है हमारी, मैं आपको बताऊं पीपी सेल्स आपकी रहती हैं। फोर्थ सेल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारी कौन सी रहती हैं, फोर्थ जो रहती हैं हमारी, जिसे हम बोलते हैं हमारी पीपी सेल्स, पीपी कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक पेप्टिडो सेल्स। ठीक है, पैनक्रियाटिक आपकी पेप्टिडो सेल्स, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं पेप्टाइड भी लिख लीजिए आपकी, पेप्टाइड सेल्स। अगर हम पैनक्रियाटिक पेप्टिडो सेल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं आपकी, ये इनकी फुल फॉर्म है एक तरीके से आप इन्हें ये भी कह सकते हैं, और ये आपका क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक जो आपकी पैनक्रियाटिक जो जूस है आपका उसका सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी जो पैनक्रियाटिक जो आपकी पीपी सेल्स जो थी उसके बारे में, और आपकी जो पैनक्रियाज की जो सेल्स थी आपकी चार मैंने आपको बताई हैं, अल्फा बीटा डेल्टा और आपका पीपी। तो ये हो गया आपका पैनक्रियाज की बात। अगर जैसे आप स्ट्रक्चर में अगर आप जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा क्या रहता है आपका, तो जैसे मैं अगर एक बात बता दूं आपको, अगर सेल्स की हम बात करेंगे आपकी तो इसमें दो तरीके से सेल्स होंगी आपकी, एक थोड़ी डार्क बैंड की होंगी आपकी, एक डार्क सेल्स की होंगी हमारी, डार्क कोशिका होंगी, और एक थोड़ी लाइट कोशिका होंगी। फिगर का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे आपकी तो डार्क सेल्स और आपकी लाइट सेल्स की बात करेंगे। अगर जो लाइट सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है आपका, मैं आपको बता दूं, उनमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं वो आपकी किसमें पाई जाती हैं, तो आपकी जो लैंगरहैंस, ग्रुप्स ऑफ जो लैंगरहैंस है आपका, ग्रुप्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं, आपको एक क्वेश्चन हो गया है आपका लैंगरहैंस की दीपिकाएं। एक तो आपकी ये नहीं पूछा जाता है कि आपकी किस सेल्स में पाई जाती है, मोस्टली ये क्वेश्चन होता है आपका जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं वो आपके जो आहानाल के भाग में होती है उसमें पाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका अग्नाशय होता है उसमें आपका ये पाई जाती है। तो ये आपकी हो गई जो आपका पैनक्रियाज है हमारा, उसके बारे में बात। अब हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम आपको पूरा आपका डाइजेशन शुरू करेंगे, आपका जो मतलब एक फिजियोलॉजी जो होगी आपकी डाइजेशन की, वो माउथ में आपका कौन सा एंजाइम है जो आपका कौन से आपके जो न्यूट्रिएंट है उसको तोड़ रहा है। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।